समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो समाजवादियों ने बनाया था और जिस तरीके से जनता ने मन बनाया है, इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दूसरे गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं, इनका जो समर्थन मिल रहा है और इनके लोग भी जो जुड़े हैं, आने वाले समय में बीजेपी का पता नहीं लगेगा और बदलाव उत्तर प्रदेश में होना है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज खबरों की खबर में बात होगी यूपी की, लेकिन ये बात नेशनल लेवल की है क्योंकि बात ही ऐसी है। ये बात कहने वाला ही राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय नेता हो या ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है अपनी पार्टी का। वैसे ये अध्यक्षता मिली नहीं थी बल्कि छीनी गई थी, वो भी अपने पिता से। जी हां, सही समझे, बात हो रही है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। दरअसल जैसे जैसे यूपी में चुनावी प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे वैसे अखिलेश यादव इन दिनों कुछ भी बोल रहे हैं। पहले जिन्ना की तारीफ में कसीदे पड़े और अब उन्होंने भारत के संत समाज को चिलमजीवी कह दिया है। दरअसल 16 अक्टूबर को पीएम मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो लखनऊ से गोरखपुर तक जुड़ता है। इस दिन पीएम मोदी, सीएम योगी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहीं। यहां एयरफोर्स ने फाइटर प्लेन को उतारकर अपने करतब भी दिखाए। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे का क्रेडिट खुद लिया। अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव को शायद ये मेगा शो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसी एक्सप्रेसवे पर शक्ति प्रदर्शन का निर्णय लिया और यहीं से शुरू हुई जोर आजमाइश। 17 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विजय रथ दौड़ाकर ताकत दिखाई। अखिलेश का ये शक्ति प्रदर्शन करीब 15 घंटे तक एक्सप्रेसवे पर जारी रहा। अखिलेश यादव ने इस पर रथ दौड़ाया और जा पहुंचे मऊ। अखिलेश के रथ ने लखनऊ से मऊ तक 345 किलोमीटर का ये सफर 15 घंटे में पूरा किया, वो भी उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जिस पर चलकर ये दूरी 4 घंटे में पूरी की जा सकती है। अखिलेश की रथ यात्रा को कई गुना वक्त, जगह जगह उमड़ी भीड़ और सपा कार्यकर्ताओं के उत्साह के चलते लग गया। यात्रा में ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने रात भर हर घंटे रथ यात्रा की तस्वीरें और वीडियो ट्वीट कर पूर्वांचल में अपनी सियासी ताकत की मजबूती का बखान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गाजीपुर से मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडनगर, फैजाबाद और बाराबंकी पहुंचे। अखिलेश यादव के साथ सपा के कार्यकर्ताओं ने इस शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें शेयर की। अखिलेश का रथ जहां कहीं रुकता, कार्यकर्ता आ रहे हैं अखिलेश के नारों से उनका स्वागत करते। रथ यात्रा में जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर अखिलेश यादव खुश हो गए और इसी खुशी में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह डाली जो कहीं से भी उचित नहीं है। अखिलेश यादव ने इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पर तीखे वार किए। उन्होंने जगह जगह रुक कर जनता को संबोधित किया। इन संबोधनों में अखिलेश ने प्रदेश सरकार पर पिछले 4.5 साल में कोई काम न करने का आरोप लगाया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से विजय रथ यात्रा की शुरुआत करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने आज एक भी काम नहीं किया, ये शिलान्यास किए हुए काम का शिलान्यास कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने जनता को धोखा दिया है, ये नाम बदलने वाली सरकार है, जनता अब इसे बदलने जा रही है। इस मौके पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का नारा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा सरकार से ऊब चुकी है। इस विधानसभा चुनाव में सभी वर्ग मिलकर भाजपा को सत्ता से उतार देंगे। लेकिन इसी यात्रा के दौरान गाजीपुर में अखिलेश यादव ने वो गलती कर दी जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अखिलेश यादव ने साधु संतों को चिलमजीवी कह दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इन लोगों ने आपका सब कुछ छीन लिया, ये जो धुआं में रहने वाले लोग हैं, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये चिलमजीवी लोग हैं और इन चिलमजीवी लोगों से कुछ भी नहीं होगा। देखिए, मुझे खुशी है इस बात की, ये वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो समाजवादियों ने बनाया था और जिस तरीके से जनता ने मन बनाया है, इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दूसरे गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं, इनका जो समर्थन मिल रहा है और इनके लोग भी जो जुड़े हैं, आने वाले समय में बीजेपी का पता नहीं लगेगा और बदलाव उत्तर प्रदेश में होना है। ये जनता श्रेय देगी समाजवादियों को। आज जो जनता दिखाई सड़कों पे दे रही है, अगर किसी को श्रेय दे रही है जनता तो समाजवादियों को श्रेय दे रही है। 40 मिनट की स्पीच में विकास नहीं बना पाए, आपकी सरकार नहीं पहुंचती।
क्योंकि उन्होंने पिछले इतने वर्षों में जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। आज भी उनका विकास रंग बदलना है, नाम बदलना है, शिलान्यास का शिलान्यास करना है, उद्घाटन का उद्घाटन करना है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद पूरी समाजवादी पार्टी मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। संत समाज ने इस बयान की निंदा की और कहा कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, अखिलेश यादव के इस अनर्गल बयान से आक्रोशित देश भर से सभी संतों ने समवेत स्वर में सभी ऐसे नेताओं को जो लगातार सनातन धर्म, भगवा व संतों पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, चेताते हैं कि अपनी ओछी राजनीति में संतों को न घसीटें, अन्यथा सनातनियों के जन आक्रोश के रूप में दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि संत समाज पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर ऐसे छन्न समाजवादी व कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगी जो लगातार सनातन हिंदुओं और उनकी परंपराओं पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन परंपरा के अनुसार ही विश्व भर में पूजनीय व सम्मानित मठ के पीठाधीश्वर हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से धर्म सत्ता राजसत्ता से हमेशा सर्वोपरि रही है। एक संत को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार से मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने से किसी को भी अधिकार नहीं मिल जाता कि उन्हें गंदी राजनीति का शिकार बनाया जाए। उन पर निशाना साधने के लिए संत समाज के विषय में आपत्तिजनक व निचले स्तर की टिप्पणियां की जाएं। अखिलेश यादव व राहुल गांधी जैसे नेता केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के चलते सनातन धर्म के विरुद्ध ऐसी ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं। खैर, कोई नई बात नहीं है। अखिलेश यादव साहब कभी आपके प्यारे जिन्ना हो जाते हैं तो कभी गांधी। आप भी अपनी पिता की बनाई हुई राह पर ही चल रहे हैं। उन्होंने ये क्या कह दिया कि लड़कों से गलती हो जाती है, आप हर रोज गलतियां कर रहे हैं। कभी भगवा को गाली देना, कभी हिंदुत्व का अपमान करना, तो कभी संत समाज को चिलमजीवी कहना। लेकिन याद रखिए कि यूपी में संतों की संख्या काफी है और ये वोटर भी हैं। अगर यही चिलमजीवी ने एक साथ चिलम सुलगा लिया तो उसके धुएं में ही आपकी साइकिल उड़ जाएगी या फिर उसमें नजर ही नहीं आएगी। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और आपने भगवा समाज का अपमान कर दिया। वक्त जवाब देगा, करारा जवाब देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।